वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे। हम ऑलरेडी क्यूब में देख चुके हैं इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। नाउ इसको आप ऐसे समझिए, मैंने आपको बताया स्टैक क्या है कि भाई एक एंड से मैं इन करूंगा और उसी एंड से मैं आउट कर पाऊंगा, और अगर मेरा एरे है तो मैं उसको इस टाइप से रख लूंगा। सो कंसिडर इट एज अ बकेट। ठीक है, जैसे हम बकेट होती है उसमें हम अगर प्लेट्स लगा रहे हैं तो पहली डाली, उसके बाद दूसरी डाली, फिर तीसरी डाली, तो वो यहाँ पे नीचे आके स्टैक होती चली जाएंगी। और जब मुझे निकालना होगा तो जो सबसे लास्ट निकली थी उसको पहले मैं बाहर भेजूंगा, फिर उसके बाद वाली को, फिर उसके बाद वाली को बाहर भेजूंगा। सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। तो मैं उसकी रिप्रेजेंटेशन सिमिलर वे में आपके सामने कर रहा हूं। ठीक है, नाउ अगर मैं एरे ले रहा हूं तो डेफिनेटली उसका जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 सो ऑन, और जो इसकी लेंथ है राइट उसके -1 तक इसका इंडेक्स जाएगा। इसके बाद में अगर ये कंप्लीट हो जाता है दैट मींस मेरी सारी इंडेक्स तक मेरा टॉप फुल इन हो जाता है राइट। मेरा टॉप पॉइंटर की वैल्यू n-1 हो जाती है, दैट मींस ये कंडीशन मेरी फुल स्टैक की होती है। और अगर मैं अब कुछ नया एलिमेंट डालने जाऊंगा तो मुझे बोलना पड़ेगा ओवरफ्लो। क्या बोलना पड़ेगा? ओवरफ्लो। एंड अगर टॉप मेरा होता है -1, दैट मींस स्टैक इज एम्प्टी। दिस इज एम्प्टी स्टैक। सो जैसे हमने देखा था वहां पे क्यू के टाइम पे क्या थे, हमारा फ्रंट पॉइंटर था और रियर पॉइंटर था। अगर ये -1 होते थे तो हमारा एम्प्टी होता था, और फुल के लिए सर्कुलर और लीनियर में अलग अलग कंडीशन हुआ करती थी। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरा वैसा ही कुछ कंडीशन होगा। सो व्हेन आई एम इम्प्लीमेंटिंग स्टैक यूजिंग एरे, तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि भाई एरे में कब मेरा फुल स्टैक हो जाएगा, कब मेरा एम्प्टी स्टैक होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर ये है इस टाइप से तो मैं इसको बोलूंगा, अगर ये है टॉप इक्वल्स टू -1, दिस इज व्हाट बॉटम ऑफ द स्टैक। मैं इसको बोलूंगा बॉटम ऑफ द स्टैक। ओके, एंड ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। हमेशा जो भी बॉटम है वो अनचेंजेबल होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, एंड इसकी वैल्यू नॉन चेंजेबल है, और वो क्या है? -1। ये इसकी वैल्यू है राइट। सो अभी अगर मेरे पास में कोई बंदा स्टैक दे तो देखो मैं क्या करूंगा। अभी के लिए एक सिनेरियो खेल लेते हैं कि ठीक है मेरे पास में एक स्टैक है, हाँ जी है। अभी के लिए इसकी जो लेंथ है मैं उसे 4 मान रहा हूं। ठीक है, 4 मान रहा हूं अभी, बिकॉज इनिशियल है तो टॉप कहां होगा? टॉप इक्वल्स टू -1, बिकॉज मेरा इनिशियली क्या होगा, जो स्टैक है वो एम्प्टी होगा, एम्प्टी स्टैक होगा। ओके, नाउ मेरे पास में ए बी सी एंड डी ये 4 एलिमेंट है, मुझे ये ऑपरेशन करना है राइट। तो मैंने आपको क्या बताया था, पुश का मतलब क्या है? कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करना, कहां पे? टॉप से आगे। ठीक है, टॉप पे इंसर्ट करना या टॉप के ऊपर इंसर्ट करना। एंड पॉप का मतलब है टॉप से एलिमेंट को बाहर निकाल देना। ओके, टॉप से एलिमेंट को बाहर निकाल देना, ये बेसिकली मेरा ऑपरेशन है। अगर मैं यहां पे बोलूं इंसर्ट ए, इसका मतलब है मैं बोल रहा हूं पुश ए इन द स्टैक। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ए को यहां पे डालूंगा। अभी जो टॉप है वो मेरा 0th इंडेक्स पे आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इंसर्ट बी, तो मैं क्या करूंगा, पुश बी करूंगा, तो बी मेरा यहां पे आ जाएगा और मेरा जो टॉप है वो 1 पे आ जाएगा। फिर मैं करता हूं डिलीट, डिलीट करता हूं तो क्या होगा, जो मेरा टॉप है वो वाला एलिमेंट पॉप आउट हो जाएगा और वापस से मेरा टॉप लेटेस्ट विच इज 0 पे आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं करता हूं इंसर्ट सी, तब क्या होगा, वापस से मेरा जो टॉप है वो 1 पे आ जाएगा और यहां पे सी वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी? सी। फिर मैं करता हूं इंसर्ट डी, तो मेरा जो टॉप है वो 2 पे आ जाएगा और वहां पे मेरी डी वैल्यू आ जाएगी। सो ये ऑपरेशन करने का तरीका है। ये सीक्वेंस मैं अभी आपको रफली बताया हूं, एक बस गेम सा खेला है मैंने, बट दिस इज हाउ द ऑपरेशन वर्क्स। तो अभी ना पुश ऑपरेशन में मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले ये दिखूंगा पुश करना है ना,
अगेन वही देखोगे भाई मेरा क्या स्टैक फुल है या नहीं। तो स्टैक फुल करने की कंडीशन क्या थी, इफ टॉप इक्वल्स टू n-1, दैट मीन्स ओवरफ्लो कंडीशन है, मैं एलिमेंट डाल ही नहीं पाऊंगा, दैट मीन्स आगे बढ़ जाओ। अदरवाइज मैं अभी क्या कर रहा था, टॉप को एक आगे बढ़ा रहा था और वहां पे स्टैक पे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जहां पे भी मैं टॉप को ले गया वहां पे आइटम को डाल रहा हूं, ठीक है, आइटम को डाल रहा हूं। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इन पुश। एंड पॉप के केस में सबसे पहले देखना है खाली तो नहीं हो गया मेरा एलिमेंट, ठीक है। पॉप के केस में सबसे पहले आपको देखना है कि क्या मेरा स्टैक खाली तो नहीं हो गया। अगर मेरा स्टैक खाली हो गया है तो उसको चेक कर लो, इफ खाली का क्या है, टॉप इक्वल्स टू -1, ठीक है। अगर ये ऐसा है दैट मीन्स अंडरफ्लो, कि भाई मेरे पास में चीज नहीं है लेकिन आप लेने की कोशिश कर रहे हो, अंडरफ्लो हूं मैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो और क्या कंडीशन हो सकती है, दैट मीन्स कोई ना कोई एलिमेंट अवेलेबल है। हाँ तो एक काम करो, आइटम उठा लो विच इज नथिंग बट स्टैक पे जो टॉप इंडेक्स पे रखा हुआ है उसको उठा लो और टॉप को -1 कर दो, टॉप -1, एक टॉप घटा दो, एक टॉप घटा दो। तो मैं इसको लिख सकता हूं टॉप माइनस ये कर दो, ठीक है, एक टॉप डिक्रीज कर दो। सो दिस इज हाउ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पुश एंड पॉप वर्क्स इन केस ऑफ एरे। ओके, स्टैक के अंदर एरे के थ्रू अगर हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो पुश एंड पॉप ऐसे काम करेंगे। अगेन इनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन ऑर्डर ऑफ 1 है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट देखते हैं। क्या देखेंगे, इंप्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।